हाय। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ 12 मई की एक छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने शायद अपने पिछले व्लॉग्स में मिस कर दी थी। दैट वाज के हम चर्च गए थे। चर्च में खैर मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पर बस जीवी ने अब थोड़ा सा सोशलाइज करना शुरू किया। फाइनली द क्रश इज़ ओपन। मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में अगर आपने फॉलो किया तो मैंने बताया हुआ कि व्हाट इज़ क्रश। इट्स लाइक द संडे स्कूल जहाँ पर जब आप चर्च अटेंड करते हो, पेरेंट्स जब चर्च में बैठे होते तो बच्चों को भेज दिया जाता है। कैटेगरीज बनी हुई हैं। टॉडलर्स क्रश में जाते हैं, न्यू बॉर्न से टॉडलर तक, और उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं टिल दी एज ऑफ 11 और 12, जब तक वो चर्च में बैठने के काबिल नहीं होती हैं, वो संडे स्कूल में जाती हैं। तो उनको उनके माइंडसेट के हिसाब से बिब्लिकल नॉलेज दी जाती है। वहाँ पे बच्चे तो खैर खेलते ही हैं। तो जीवी ने फाइनली अब क्रश में जाके थोड़ी सी सोशलाइजेशन स्टार्ट कर दी है वैलेंटीना के साथ, और वहाँ पर थोड़ी सी बच्चियाँ हैं। जीवी की पहले भी ऑलरेडी घर पर कज़न सिस्टर्स थी, बहनें थी, तो इसकी ही गेट अलॉन्ग रियली वेल विद द गर्ल्स। तो यहाँ पर भी 2-3 लड़कियाँ ही हैं ऑफ हिज एज, ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं इससे, तो ही इज़ गेटिंग रियली अलॉन्ग। वहाँ पर बैठता है। अभी उनके साथ तो खैर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन ये कि वहाँ पे बैठ के खेलता है एंड ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। और जीवी का शुरू से ये सीन रहा है क्योंकि ये मेरे साथ गया है डे केयर में डे 1 से, जब से पैदा हुआ है बेचारा। तो इसको बहुत अच्छा तरीके से पता है कि विदाउट मॉमी कैसे सर्वाइव करना है। तो ही कैन गेट अलॉन्ग विद एनी वन। इसको एक सेफ इन्वायरमेंट में अगर इसकी मम्मी छोड़ के जा रही है, वो कभी नहीं रोता, पीछे से कहता नहीं कि मम्मी मम्मी मुझे चाहिए। नॉट श्योर अब आगे स्कूल जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन ही हो उधर भी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मीनवाइल में यहाँ पर अगर आपको याद हो पिछले 1-2 व्लॉग्स के अंदर हमने एक डिस्कशन की थी अबाउट द थिंग कि मेरा मोबाइल चेंज हुआ है, मेरा फ़ोन का OTPs नहीं आ रहे हैं, मेरी ऑनलाइन बैंकिंग में मसला आ गया है। वो डिस्कशन हमारी रह गई थी लास्ट व्लॉग में थोड़ी सी, बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो आई कट दैट पार्ट। तो वो जो डिस्कशन थी वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि मेरे साथ आगे हुआ क्या। सो चल के देखते पहले रिकॉर्डिंग, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो वारिद पे क्योंकि मेरे OTPs थे सारे, तो वहाँ से मुझे बहुत मसला हुआ है, और अभी तक आई एम स्टिल स्टक विद वन मसला। Sitting in December, now it's December, sitting in December, I'm still having that मसला मई से चल रहा है मेरा। तो अब वो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो ही मेरा सॉल्व होगा। मेरी एक सर्टन अमाउंट एक बैंक के अंदर फंसी हुई है, वो भी आगे एक लंबी स्टोरी है बताऊंगी। UBL में मेरी अमाउंट फंसी हुई है वो, ठीक है। और UBL पे मसला ये है कि UBL की सिम जिस मोबाइल में होगी वो उसी मोबाइल में OTP भेजेगा, ठीक है ना। आप सिम के बगैर OTPs नहीं मंगवा सकती। किसी और मोबाइल में सिम है, किसी और मोबाइल में UBL है, नहीं मंगवा सकते, ठीक है। नंबर 1 तो UBL में आप जिस मोबाइल में सिम है उसी मोबाइल में आपका नंबर आएगा। नंबर 2, ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं सिम आईफोन में डाल लूँ, लेकिन वो पुराने ज़माने में जब माइक्रो सिम्स नहीं चली थी तब मैनुअली कट करके देते थे मोबाइल्स वाले, तो वो मैनुअल कट है और वो इसके अंदर पूरी नहीं आई, ठीक है ना। तो मैं उसके साथ ज़्यादा पंगे लेना नहीं चाही थी कि उसको खुद मैनुअली कट करके इसके अंदर फिट इन करने कोशिश करूँ कि उस सिम से भी मैं जाऊँ, ठीक है ना। ऑलरेडी ब्लंडर्स कर चुकी थी। नंबर 3 मैंने कोशिश की कि मैं चलो जिस मोबाइल में है मेरा ऑलरेडी उसमें ही डाल के उधर ही नंबर मंगवा लूँ। वो मेरी स्क्रीन इतनी फ्लिकर हो रही थी कि मैं उसको ओके कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है ना। नंबर 4 मैंने क्या किया, आई गिव अप। साइमन का जो पुराना फ़ोन था, एंड्रॉयड था, उसके अंदर सिम भी फिट हो गई। मैंने उसके अंदर सिम डाली और उसके अंदर OTP मंगवाने की कोशिश की। UBL की ऐप भी उधर डाउनलोड की, उधर मंगवाने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि जी आपका हमने नंबर मतलब ये ऐप ब्लॉक कर दिया, अब आप कस्टमर सर्विस में कॉल करोगे तो उनसे खुलवाओगे। नंबर 5 मैंने कस्टमर सर्विस में कॉल की समहाउ, किसी तरह इंटरनेशनल नंबर मंगवा के उनसे, तो उन्होंने बोला कि जी आप जिस नंबर से रजिस्टर्ड हो आपने उस नंबर से कॉल करनी है। नंबर 6 मैंने कहा भाई मैं UK में बैठी हुई हूँ, मैं उधर से कॉल नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे इधर से ही किसी तरह से वैलिडेट कर दो। उन्होंने कहा आप अपनी ईमेल पे हमें अपना ये वाला नंबर भेजिए, फिर हम आपको खुद इस नंबर पे कॉल करेंगे। किया, मैंने उनको बोला, मैंने उनको कहा कि ये मसला आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बहुत लंबा एक उन्होंने रौला रप्पा मुझे बता दिया कि लंदन में हमारी UBL की एक ब्रांच है, वहाँ पर आप अपने पेपर, ये एक फॉर्म है, इसको पूरा फिल करोगे, इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे और लंदन में लेके जाओगे, जो कि यहाँ से 7-8 घंटे दूर है। तो उधर जाकर आप उसको सबमिट कराओगे, फिर आपका समहाउ नंबर खुलेगा, ठीक है ना। अब 20-30
50,000 रुपया मेरा उस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है और मुझे ये नंबर जो चक्कर बता रही है को 50,000 का खर्चा मुझे बता रही है। इससे बेहतर है मैं 20-30,000 उधर ही रहने दूँ, ठीक है ना। फिर समहाउ मैंने उनको बोला कि जी करते कराते, उन्होंने मुझे कहा हम आपको कॉल पे वैलिडेट कर देंगे। कॉल भी की, सारा कुछ हो गया, इंटरनेशनल नंबर पे कॉल की, फिर भी समहाउ मेरा नहीं कनेक्ट हो पाया। उन्होंने कहा कि जी हम आपके वालिद के नंबर पे एक OTP भेजती हैं। OTP तो मेरे आ रहे थे, अब OTP नहीं आया, बार बार भेजा उन्होंने, नहीं आया। फिर मुझे साइमन ने बताया कि यार इंटरनेशनली जब आपके पास वालिद की सिम होती है तो उसके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है, तो आपको OTPs आते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया हुआ था। अब ऑब्वियसली वो भी मैं बैंक ऐप से ही करती थी बैलेंस, तो वो बैंक तो चल नहीं रहा था। फिर मैंने किसी को पाकिस्तान में बोला कि मुझे 200-300 रुपये का बैलेंस करा दो, वो बैलेंस भी करा दिया। उसके बाद भी मेरे पास OTP नहीं पहुंचा एंड इट्स बिन सो मेनी मंथ्स आई गेव अप ऑन दैट मनी नाउ कि जब कभी मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं खुद जाके अपने कार्ड से पैसे निकलवा के वहाँ पर किसी और बैंक में करवा लूँगी। उस वक्त थोड़ी सी समझदारी मैंने ये की थी कि कुछ पैसे मैंने ऑलरेडी निकाल कर तो साइमन के बैंक में करवा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था मेरा ये रौला रप्पा चल रहा है। बट कुछ पैसे मेरे स्टक हो गए थे और मैंने जो कमेटियाँ मेरी रह गई थी वो भी मैंने बड़ी मुश्किल अपने दूसरे फ्रेंड्स को बोल बोल के मैंने उनको पैसे भिजवा कर तो उनसे कमेटियाँ दिलवाई थी। और समहाउ आई डोंट नो मैंने किस किस तरह से किया था। साइमन मेरे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड वाले बैंक पे पैसे भेजते थे, उधर से मैं अपनी फ्रेंड्स को पैसे भेजती थी और मेरी फ्रेंड्स आगे से कमेटियों वाली जगहों पर उनको अकाउंट नंबर डिटेल्स देती थी, वो मुझे वहाँ पर भेजती थी। खैर मेरे फ्रेंड से बड़ी हेल्प की इस चीज़ में मुझे, लेकिन ये है कि येस आई एम स्टक हियर। सो आपको आगे बताऊंगी आगे मैंने किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ 16 मई की रिकॉर्डिंग। बेसिकली मॉरिस वगैरह का आपको पता हो, अगर जिनके पास हम डिनर करने के लिए गए थे, चर्च के फ्रेंड्स हैं, दे हैड दिस मूवी ग्रुप और मैंने उनको बताया कि मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा डायरेक्शन में, राइटिंग में, मूवीज़ वगैरह की तरफ ना। तो ही सेड कि हम यूजुअली एक क्लब करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एज वेल, फ्रॉम डिफरेंट एजेस एज वेल। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर वो लोग आते हैं और हम कोई ना कोई अपना एक मंथ का टॉपिक रख लेते हैं, एक मूवी का, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो इस दफ़ा का जो हमारा मंथ मूवी का टॉपिक है, हालांकि उन्होंने मुझे 1-2 महीना पहले बता दिया हुआ था, तो हमारा मूवी का टॉपिक है बार्बी एंड ओपेनहाइमर। इन दोनों मूवीज़ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन किस तरफ ज़्यादा है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। खैर बार्बी तो मैं देख चुकी थी ऑब्वियसली, ओपेनहाइमर मैंने देखनी थी। तो ही सेड कि मेरे पास फ्री स्ट्रीमिंग होती है तो यू कैन कम टू मी एंड यू कैन वॉच मूवी एनी टाइम ओवर देयर। तो मुझे था कि चलो इसी बहाने मैं उधर जाऊँगी तो थोड़ी सी सोशलाइजेशन का वहाँ पे सीन और हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि मैंने अपनी एक दिन पहले डिलीवरी मिस कर दी थी, जो कि मेरी घर से शिपमेंट आनी थी। फॉर सम रीज़न आई थिंक हम बाहर कहीं गए हुए थे तो वो मिस हो गई थी। एंड क्योंकि वो इतना बड़ा कंसाइनमेंट था तो दे कैन नॉट पुट इट ऑन द डोर मैट, उनको एक चाहिए था कि कोई रिसीव करे उसको। तो अब नेक्स्ट डे मुझे फिर मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी हम आपका कंसाइनमेंट आज डिलीवर करेंगे। उन्होंने एक सर्टेन टाइम बता दिया। अब उसी सर्टेन टाइम के अंदर मूवी देखने जाना था। तो साइमन दी आइडिया कि चलो मैं आई विल टेक बैक और मैं वो अंदर करके रिसीव करके तो आई विल जॉइन यू और मीनवाइल आप उधर चले जाओ। अब आइडिया तो मुझे था कि हम कहाँ गए थे लास्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम तो हमें गाड़ी में लेकर गए थे, मैंने उनसे ड्रेस मंगवा लिया, मैं और जीवी निकले, हम लोग वहाँ पर गए। बड़ी अच्छी जगह रहते हैं, हमारे नियर बाई है, मतलब हमारे से थोड़ा सा ही आगे कह लो 5-10 मिनट्स के वॉक पर एक और एरिया आता है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। बड़ा अच्छा एरिया, खूबसूरत एरिया, घर उनका बड़ा प्यारा। उधर मैं गई तो उधर उस वक्त कोई भी नहीं आया हुआ था, उससे मुझे मूवी लगा दी। आई वाज लाइक अच्छा चलो, मतलब किसी और का भी तो वेट कर लेना चाहिए था। देन आई गॉट टू नो कि आई एम द ओनली वन देयर। ओके वाओ। और ऊपर से साइमन भी साथ नहीं है, कोई भी और घर पर नहीं है। पहले तो उससे मुझे मॉरिस ही नजर आ रहा है। आई वाज अ लिटिल रिलक्टेंट कि आपकी वाइफ की तरह है। थोड़ी देर बाद क्या जेनेट भी आ गई। जेनेट ने शी इज़ वेरी दे आर वेरी गुड होस्ट एंड दे आर वेरी गुड कि उसने कहा कि आप बैठ के सुकून से मूवी देखो, मैं आपके बच्चे को इंगेज कर लेती हूँ। उसके पास ऑलरेडी टॉयज़ पड़े थे, वो उनके साथ बैठ के खेल भी रही थी, इसको इंगेज भी कर रही थी। मीनवाइल बैठ के मैं मूवी तो देख रही थी, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी एक गो में पूरी मूवी नहीं देखती हूँ। एंड इट वॉज अ 3 hours लॉन्ग मूवी और मुझे वहाँ पे बैठ के देखती। सेकंड आई वॉज अ लिटिल अनकंफर्टेबल क्योंकि मॉरिस और मैं सिर्फ बैठ के देख रहे थे। मैं बार बार साइमन को मैसेज करी थी, आया कि नहीं, डिलीवरी आई कि नहीं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ये वो सारा कुछ ना।
खैर आधी मूवी तो तकरीबन मैंने देख ली थी जब साइमन पहुंचे थे। खैर जब साइमन आगे में सांस आई तब तक जीवी के सोने का टाइम भी हो गया था। इसको सुला भी दिया वहीं पर बेचारे को सोफे पर। फिर उसके बाद दे ऑफर्ड अस टू केयर टू जॉइन फॉर द टी एंड आई वाज लाइक टी तो अभी मुझे पिलाई थी उन्होंने इतना मक्का भर के, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा टी ओके फाइन, साइमन ने कहा ओके फाइन। तो टी बेसिकली वो लंच को कहते हैं और लंच वो डिनर को कहते हैं। आई डोंट नो, इधर बड़ा सिस्टम है। तो वो टी में बेसिकली उन्होंने राइस और कुछ उन्होंने चिकन टाइप की चीज़ बनाई थी, साथ ब्लांच ब्रोकली थी। वो भी मैंने एक सर्विंग खा के दूसरी मांग ली तो मुझे पता चला चिकन की एक सर्विंग की थी एंड दे सेड के दूसरी सर्विंग आपको ब्लांच ब्रोकली के साथ खानी पड़ेगी। और मैंने कहा ओह शिट, शुक्र उन्होंने मुझे कोई एक आधी सॉस ला दी थी। तो जो मेरे राइस बचे हुए थे वो राइस के ऊपर मैंने सॉस डाल के समहाउ गुजारा कर लिया था। खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली वो बहुत फीका खाते हैं, इट्स नॉट ऑन आवर पैलेट। जीवी के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ दे दिया था खाने के लिए, तो जीवी साहब ने भी वो इन्जॉय कर लिया था। उन्होंने एक स्टिकी पुडिंग बनाई थी विच इज़ अ थिंग हियर इन इंग्लैंड। स्टिकी पुडिंग लोग खाते हैं आइसक्रीम के साथ, दैट वाज वेरी टेस्टी। बाद में मैंने घर पे ट्राई की थी। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कैसी बनी थी वो। सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। बातचीत अच्छे करते हैं, वहाँ से निकले, घर आए, फिर उसके बाद हमने अपनी डिलीवरी खोलना शुरू की। वो आपको दिखाती हूँ आगे। अच्छा जी, शिपिंग का मटेरियल आया, उसको खोला, वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। उसमें भी डिजास्टर हुए मेरे साथ बहुत सारे, वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट कमिंग व्लॉग जो नेक्स्ट मेरा डलेगा उसके अंदर। इसको करते हैं यहीं पे रैप अप बिकॉज टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो मीनवाइल आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह की और भी आप फीडबैक दे सकते हैं। मैं किस चीज़ के ऊपर और वीडियो बना सकती हूँ, अच्छे बुरे फीडबैक दें कि आपको कैसी लग रही है ये वीडियोस। नई नई एडवेंचर्स हो रही है, नई नई चीज़ें हो रही है। दिस इज़ अ क्वाइट न्यू थिंग टू गो टू समवन्स होम टू see the movie and stuff like that. तो यहाँ पर और इस तरह के बहुत different experience है which is not a part of our culture too much. तो if you are liking these things तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आगे इस तरह की वीडियोस आती रहे। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ मेरी शिपिंग की अनपैकिंग विद डिजास्टर्स। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए चाओ।